एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज भी हम लोग यहाँ कुछ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन बनाएंगे। इधर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ सब्जेक्टिव टाइप का है। शुरू किया जाए। सैलिसाइलिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? देखिए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ 1 नंबर दिया जाए और यहाँ 2 नंबर, तो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। हम क्या लिख सकते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे CH3CuCH3 का IUPAC नाम क्या है? ये कीटोन है, कार्बन की संख्या 3 है। यहाँ देखिए CH3CuCH3 है, 1 2 3 कार्बन है, बीच में कीटोन है। IUPAC नाम पूछ रहा है, प्रोपेन 2 ओन या 2 प्रोपेनोन। ठीक है, कीटोन का अनुलग्न क्या है? ONE। यहाँ लिख दिया गया है। कितने पोजीशन पर है? दूसरे पोजीशन पर है। चेन में कितने कार्बन है? 3। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ओन या 2 प्रोपेनोन। प्रोपेन 2 ओन। आगे बढ़ा जाए। यहाँ रिएक्शन है, देखिए, जैसे CH3COOH प्लस SOCl2। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ CH3 है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बनाया है यहाँ। तो एक यहाँ से H हटा दीजिए और इसमें से एक Cl हटा दीजिए, बचा क्या? SOCl। अब यहाँ SO2 है, यहाँ का SO2 बच गया, निकल गया। बच क्या गया? अब ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ता है, यानी कि क्या बना देगा? एसिड हैलाइड, यानी कि CH3COCl CH3COCl हो गया। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ होता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेटिव्स में। हम लोग लिख सकते हैं खाद्य परिरक्षक या परिरक्षण में। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला हेलोएल्केन हेलोएरिन में भी पूछा गया था। तो क्या होगा इसका? SOCl2। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है? देखिए, यहाँ एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, चैप्टर ही है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा? Al। यानी कि IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं लास्ट में, यानी कि अंत में हम लोग क्या देते हैं? ये लिखते हैं, क्या लगाते हैं? यही Al कीटोन में ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ओइक एसिड। जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वैसा ही है। तो यहाँ पूछ रहा है एल्डिहाइड का क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? Al। ठीक है। जोन्स रीएजेंट क्या है? रीएजेंट पूछ रहा है, तो जोन्स रीएजेंट CrO3
और H2SO4 को हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O। यहाँ दिखाई दे रहा है कि sp2, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? sp2। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? कैनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड देगा, स्पेशली कौन? फॉर्मल्डिहाइड और एक और है बेंजल डिहाइड। ठीक, इस कैनिजारो रिएक्शन को लिखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। अल्डिहाइड तथा एल्कोहल के उत्पाद, देखिए एल्डिहाइड भी रहे और एल्कोहल भी रहे और दोनों सम्मिलित रूप में रहे तो एल्डिहाइड का ALD और एल्कोहल का OL क्या हो गया? एल्डोल। इसी तरह कीटोन अगर रहे तो कीटोल। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग 11 क्लास में भी पढ़ते हैं और क्लेमेंसन रिडक्शन 12 में मिलता है। उसमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज होता है? तो अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप होता है चेंज CH2 में। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक, अनुलग्न तथा सामान्य सूत्र। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह COOH या COOH। और अभी अनुलग्न बताए थे यहाँ पर क्या होगा? ओइक एसिड। फिर पूछ रहा है सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो CnH2n+1 COOH हो गया। कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में परिवर्तित करता है? देखिए अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल मिलेगा, कीटोन का भी रिडक्शन होगा तो एल्कोहल। अब कहता है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो किस टाइप का एल्कोहल मिलेगा? तो प्राइमरी। और कीटोन का होगा तब सेकेंडरी एल्कोहल, ये इसी को बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अल्डिहाइड कौन सा जांच देता है जो कीटोन नहीं देता है? जब ऑक्सीडेशन पढ़िएगा अल्डिहाइड का तो वहाँ पे आपको मिलेगा टॉलेंस टेस्ट एंड हेलिंग्स टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? एक बेंडिक्ट टेस्ट भी होता है। तो यहाँ टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कौन देगा? अल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है। फेलिंग विलयन कितने विलयनों का मिश्रण होता है? फेलिंग विलयन 2 विलयनों का मिश्रण होगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होगा। एल्डिहाइड को फेलिंग सभिकर्मक के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें अवक्षेप मिलेगा। किसका? Cu2O का अवक्षेप प्रेसिपिटेशन मिलता है। ये हो गया यहाँ से ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा लॉन्ग आएगा। रोजेनबर्ग रिडक्शन डिटरमाइन कुछ रिएक्शन तथा HVZ हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन की व्याख्या करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रीकरण को बताना है। अल्डिहाइड तथा कीटोन के रिडक्शन की व्याख्या करना है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े होंगे वहाँ अगला स्टेप में मिला होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसको लिखना है।
स्टेरिफिकेशन क्या है समझाइए। इटार्ट रिएक्शन और स्टीफेंस रिएक्शन को लिखना है। ग्रिगनाइट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। जैसे 3-4 क्वेश्चन एक दिन में और 3-4 क्वेश्चन जैसे यहाँ 18 से लेके 21 तक बना जाइए, 20 तक और 21 से लेके 24 तक। इस चैप्टर से लगभग 48 क्वेश्चन निकले हैं और क्वेश्चन निकलेगा तो बताया जाएगा। तब तक आप इसको याद कीजिए और इसको बनाइए, ठीक रहेगा।